हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ से करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपका जो नॉलेज है या तो बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ आप पूरे में से करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर आप कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, सब लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तब ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा जो सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? आयरलैंड का, स्वीडन का, उत्तर कोरिया का या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में जो नॉर्थ कोरिया ने अपने जो एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण इसको यहाँ पे भेजा गया था, खास करके जासूसी करने के लिए इसको भेजा गया था। इसका नाम भी आपके यहाँ का जो येलो सागर है जो आपके उत्तर कोरिया में है, तो ये आपके इस जो रॉकेट है जो भेजा गया था जासूसी उपग्रह जो प्रक्षेपण, ये उत्तर कोरिया के आपका येलो सागर में जाके आपका गिर गया। तो उत्तर कोरिया का कहना है कि इन लोग सेना शक्ति को जो मजबूत करने के लिए इसको ये आपके जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण यहाँ पे असफल हो गया, इसी के लिए इसको भेजा गया था उत्तर कोरिया के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो गिरने का वजह यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे आने के कारण ये आपका कोरिया की जो जो जासूसी जो सैन्य उपग्रह प्रक्षेपण ये आपका विफल हो गया है, मतलब कैंसिल हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? असम ने, मेघालय में, राजस्थान में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ की राजधानी है शिलांग, यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने जो ड्रॉप आउट्स कहने का मतलब है जो वापस जो जो स्टूडेंट जो स्कूल को छोड़ चुके हैं किसी कारणवश वगैरह, तो मेघालय में जो सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने के लिए उनको जो पढ़ाई के स्तर को फिर से कुछ कारणवश छोड़ने की वजह से या घर के कुछ मजबूरी में जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो उन्हीं को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने के लिए आपका इसके साथ यहाँ पे NIOS के साथ ये आपका MOU पर हस्ताक्षर किया है आपके मेघालय सरकार ने। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके किसके साथ समझौता किया है? मेघालय सरकार ने। NIOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके साथ ये आपका हस्ताक्षर किया है मेघालय सरकार ने। तो जो बच्चों को वापस लाने के लिए इसके साथ समझौता किया आपका। और इसकी जो स्थापना कब किया गया था, इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया गया था? आपका 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपका हेड क्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेड क्वार्टर है। और यहाँ के बात करूँ इसके जो चेयरमैन अभी आपके सरोज शर्मा इसके वर्तमान में भी चेयरमैन हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका आपके गवर्नमेंट बोर्ड एजुकेशन के अंतर्गत ये आपका काम कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की हाल ही में घोषणा की है? रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा या इनमें से? तो जो हाल ही में जो चीन के द्वारा 2030 तक चांद पर जो इंसानों को भेजने की हाल ही में घोषणा की है आपके चीन के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपको घोषणा की है आपके चीन की सरकार के द्वारा 2030 तक। और यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपके खास करके मानव मिशन लॉन्च कर रही है चीन के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो स्पेस कंपनी है चीन का, इसके द्वारा इसको तैयारी किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से देश में राष्ट्रीय ये आपका पाषाण सप्ताह शुरू किया? आपका पाषाण सप्ताह नहीं है, आपका ये आपके राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। तो हाल ही में कौन से देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया जा रहा है? तो आपके श्रीलंका में, म्यांमार में, मंगोलिया में या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो हाल ही में श्रीलंका में यहाँ पे घोषणा की है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो श्रीलंका के इसको स्टार्ट किया जा रहा है आपके लगभग एक वीक तक इसको मनाया जाएगा, जिसमें जो
पोषण उत्सव की तरह इसको मनाया जाएगा। 6 जून तक इसको आयोजित किया जाएगा यहाँ के सरकार के द्वारा। ये लगभग इसको उन लोग लगभग 236 ईसा पूर्व से पहले ये आपकी इनको मनाते आ रहे हैं। मतलब अशोक के शासनकाल के समय इसको मनाते आ रहे हैं यहाँ के लोग। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खास करके इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, पहले इसको कोलंबो कहा जाता है, तो यहाँ की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के लार्जेस्ट सिटी आपका कोलंबो है, इसको याद रखिएगा। श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी आपको कोलंबो है। और यहाँ की मैं सरकार की बात करूँ, यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिए रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपके दिनेश गुरुवर्देना जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी नई नियुक्ति की गई है, तो इसको याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस एवरेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो अमीरात का, ब्रिटिश एवरेज, एहतियात एवरेज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो एहतियात एवरेज को, ये आपके अबू धाबी, याद रखिएगा यूएई की राजधानी है अबू धाबी। तो यहाँ के एहतियात जो एवरेज है एयरलाइन, इसमें जो रेटिंग पुरस्कारों में इसको दूसरे वर्ष 2023 के लिए इसको पर्यावरणीय एयरलाइन ऑफ द ईयर इसको नामित किया गया है। तो आपके एयरलाइन है कहाँ की है? तो आपका यूएई की राजधानी अबू धाबी की है। तो इस एयरलाइन को ये आपका पर्यावरणीय एयरलाइन इसको नाम दिया गया, मतलब इसको नाम को चेंज किया गया है। तो आपके 2023 के लिए पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए इसको नामित भी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को, 31 मई को, 30 मई को या इनमें से कोई नहीं। यह जो दिवस है हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड आपको टोबैको डे, नो टोबैको डे ये आपका इंग्लिश में बोला जाता है। तो यह विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है, पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो इसको सबसे पहले 1987 में, याद रखिएगा। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस सबसे पहले जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में इस तंबाकू के जो उपयोग को नियंत्रण करने के लिए, इसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये खास करके इस दिवस को चुना गया है। निर्णय लिया गया कि हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको 31 मई को मनाया जाएगा करके। ये लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू से सभी को मतलब बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह, ये तो इसलिए आप देखे होंगे गुटखा वगैरह, शराब वगैरह में आपका चेतावनी दिया रहता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? बीओबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा बोला जाता है, पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक इसको कहा जाता है, या आपके यस बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने घोषणा की है अपने लोगो, जो आपका जो यस बैंक का जो लोगों को ये आपके नया अपडेट करने वाला है। यस बैंक है, जैसे आपका स्टेट बैंक वगैरह बड़े बड़े जो रिजर्व बैंक है, ये अपने जो लोगो रहता है, वैसे ही यस बैंक ने अपने लोगों को ये आपके घोषणा की है, नए लोगो यहाँ पे लगाया जाएगा इन लोग। तो इसको ये आपके यस बैंक ने घोषणा की। यस बैंक की बात करूँ, यस बैंक की स्थापना कब किया गया था? स्थापना लगभग ये आपके 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत के निजी क्षेत्र का आपके भारतीय बैंक है, और आपको 2004 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है अभी इसके यस बैंक के? तो आपके जो प्रशांत कुमार है, इसके वर्तमान में आपके सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो कनाडा में, तंजानिया में, सिंगापुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए आईआईटी इन तंजानिया को आपके आईआईटी का तोहफा मिला है। तो आपका इस बार ये आपके तंजानिया में आपके खुलने जा रही है। तो ये आपके लगभग अक्टूबर में आपका 2023 में आपको स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जिसमें से आपका 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर छात्रों को इसमें प्रवेश मिलेगा। ये आपके तंजानिया के जांजीबार जो यहाँ के जगह है, यहाँ पे ये खुलने जा रही है। ये हमारी जो तंजानिया में जो आईआईटी खुलेगी, आपके आईआईटी मद्रास के नाम से इसको खोला जाएगा, इस कैंपस स्थापित किया जाएगा तंजानिया में, तो इसको याद रखिए। और आईआईटी को तो सभी जानते हो, इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये इसको कहा जाता है हिंदी में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बात करूँ मैं
तंजानिया की बात करूं तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की आपका डोडोमा, याद रखिएगा, डोडोमा। डोडोमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी डार्से जो सालेम करके एक सिटी है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ की मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के सामिया जो सुलू हसन है, यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट आपके फिलिप मैंगोनो, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके, तो ये आपके इनका नाम है उटपट कसीम मजवालिया, ऐसा करके नाम है इनका। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेद कुमारी घई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, या कौन थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? ये आपके गायक थे, पत्रकार थे, संस्कृत विद्वान थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके जाने माने संस्कृत विद्वान थे, और इनको पद्मश्री से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है आपके वेद कुमारी घई को। तो इसको याद रखिए, इन्होंने सांस्कृतिक धरोहर में इन्होंने बहुत ही समाज के लिए भी बहुत ही काम किए हैं। इनके 92 साल के एज में इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल ने, यहाँ की राज्य सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी। कहने का मतलब ही इसका, यहाँ की जो सरकार ने जो पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की आई को यहाँ पे मंजूरी दी है। यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाई है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र महिलाओं को इनको यहाँ पे खास करके इनको जितने भी यहाँ पर्यटन जो क्षेत्र यहाँ पे जो महिलाओं जो है बेरोजगार हैं, उन लोग यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र में अपना रोजगार करने के लिए यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ के जो मंत्रिमंडल ने, महाराष्ट्र की सरकार ने इसको ठोस कदम महिलाओं के लिए इनको आगे लाने के लिए इसको कदम उठाया है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं, महिलाओं को बाइक वगैरह, टैक्सी वगैरह सेवा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी लिए इसके यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है मुंबई, माया नगर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के नए मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 के खिताब किसने जीता है? भारत ने, कजाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इस बार जो हमारे भारत ने, याद रखिए, भारत ने कावा महिला चैलेंज कप 2023 के जो खिताब है हमारे भारत ने जीता है। ये आपका कावा क्या होता है? ये आपका कावा जो कि एक महिला वॉलीबॉल चैलेंज का खिताब है, इसको याद रखिएगा। कावा एक वॉलीबॉल चैलेंज का एक मतलब ये आपका खेल है, जिसमें आपका इस बार भारत ने जीता है। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया जाए? तो भारत इस बार जो है आपके ये कावा महिला का चैलेंज का भारत ने जीता है। इसका जो आयोजन है ये आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका कावा महिला चैलेंज का इस बार भारत को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। कावा आपका वॉलीबॉल संबंधित खेल है, जिसमें वॉलीबॉल चैलेंज में महिलाओं ने इस खिताब को जीता है, जो हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। तो यहाँ पे हर क्षेत्र में जो महिलाएं अपने आप को कम नहीं समझती, हर सेक्टर में इन लोग आगे और बढ़ती जा रही है, जिसमें भारत के नाम हमारे रोशन इन लोग करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो CR राव जी को, प्रवीण श्रीवास्तव, अंशुमाली रस्तोगी को, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो अंशुमाली जो रस्तोगी हैं, इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक जो उड्डयन जो संगठन है जो भारत का, इसमें भारत की तरफ से आपके जो अंशुमाली जो रस्तोगी इनको अध्यक्षता प्रतिनिधित्व इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के तरफ से इनको प्रतिनिधि इनको चुना गया है। और इनकी बात करूँ कि आपके 1995 बैच के जो रस्तोगी जी हैं आपके अधिकारी हैं, और इन्होंने लगभग 1995 बैच के हैं, इनको भारत की तरफ से इनको नियुक्ति दी गई। और यहाँ पर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो उड्डयन संगठन है, ये आपका
इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है तो मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना कब किया था तो आपका 7 दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन परिषद का भी जो अध्यक्ष हैं साल्वाडोर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसको याद है कि इसी के जो प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से इसको रस्तोगी जी को यहाँ पे बनाया गया है, जो भारत की तरफ से इनको अध्यक्षता दी जाएगी। मतलब क्या क्या है यहाँ पे डेवलप करना है, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी इनकी अध्यक्षता दी है, इनको प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव शुरुआत की गई है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या इनमें से? तो इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश में किया गया है। राजधानी यहाँ की भोपाल है। तो यहाँ पे जो महोत्सव है ये आपके खास करके माता रानी पे आधारित है। यहाँ ये लोक महोत्सव ये आपके इसमें श्रृंगार प्रतियोगिता वगैरह, छोटे छोटे बच्चे इसमें बालिकाओं माता के रूप में इनको सजाया जाता है। और ये आपके इसमें बालिकाओं से आपके इनको सजाने के साथ इनको यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। आप खास करके माता रानी पे जो दुर्गा हम पूजा करते हैं वैसे आपका आधारित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देखें तो ये आपका 3 दिवसीय प्रोग्राम है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके 29 मई को यहाँ पे ख़त्म हो। और यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इनका शुभारंभ किए थे शिवराज सिंह चौहान जी। यहाँ के इन्होंने उद्घाटन किया था इसके, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से आपके किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? बिहार ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने यहाँ के जो सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी जिलों में नशा मुक्ति खोलने की घोषणा की गई है। यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए इसको ओपन किया जा रहा है। और लगभग ये आपके तेलंगाना में लगभग 33 जिलों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको नशा मुक्ति केंद्र इसको स्थापित किया जाएगा। और ये आपके लगभग कुछ महीनों में इसको सभी जिलों में स्टार्ट कर खास करके लोगों के लिए इसको लाया जा रहा है। तो सभी को पता हो नशा मुक्ति केंद्र क्यों लाया जाता है, मतलब इलाज करने के लिए। जो शराब जो पीते वगैरह हैं तो नशीले पदार्थों को यहाँ पे पूरा ख़त्म करने के लिए, यहाँ दवाओं के यहाँ पे दुरुपयोग से जो शराब आजकल जो केमिकल वगैरह करके मतलब सस्ते बनाए जाए, जिससे मतलब आम लोगों को बहुत ही नुकसान होते जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए सभी जिलों में इस मुक्ति केंद्र को खोलने की मतलब ये को घोषणा की है तेलंगाना से। यहाँ की मैं बात करूँ तेलंगाना की, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है आपका हैदराबाद। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है आपके तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना तेलंगाना राज्य के 2014 में इसको गठन किया गया था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के, याद रखिए हमारे भारत के रहने वाले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर किसको चुने गए हैं या कौन चुने गए हैं? रमेश टी धानुका, चमन लाल, के.वी. विश्वनाथन या इनमें से कोई नहीं? तो चमन लाल जी को हाल ही में इनको मेयर के रूप में चुना गए हैं। ये आपके भारतीय हैं, लेकिन आपके भारत को छोड़ के आपके ब्रिटेन में बस गए हैं। पंजाब के रहने वाले हैं, आपके होशियारपुर के। तो ये आपके ब्रिटेन में बस गए हैं। तो बर्मिंघम पहले भारतीय मूल के उनको मेयर चुने गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके पंजाब के रहने वाले थे। तो इनको हाल ही में ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर इनको चुना गया है। तो ये हमारे भारत की दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है लोकप्रियता। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।